नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न एट होम। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सेकेंड प्रीपोजिशन दैट इज इन। इन का हिंदी में मीनिंग है में। तो कहाँ कहाँ पे इन हम लोग यूज़ करते हैं? एक कंटेनर, जगह या क्षेत्र के अंदर या किसी चीज़ से घिरा या बंद, ये दिखाने के लिए इन यूज़ होता है। Inside a container, place or area or surrounded or closed off by something. Also used to indicate location, inclusion or position within spatial, temporal or other limits. मतलब किसी जगह के अंदर या कंटेनर के अंदर, क्षेत्र के अंदर या किसी चीज़ से घिरा हुआ दिखाने के लिए इन यूज़ होता है। तो इन यूज़ करने का रूल नंबर 1 है कंटेंड बाय, मतलब टू हैव समथिंग इनसाइड, अंदर होना, उस चीज़ में हम लोग इन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज इन द कैनल। तो डॉग कहाँ पे है? इन द कैनल, कैनल के अंदर है। पिकल्स इन अ जार, पिकल कहाँ पे है? जार के अंदर। रूल नंबर 2, विथ इन द बाउंड्स और लिमिट्स ऑफ, ये दिखाने के लिए भी हम लोग इन यूज़ करते हैं। कोई सीमा या सीमा के भीतर है, ये दिखाने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग इन द सिटी। तो सिटी के लिमिट के अंदर या सिटी के सीमा के अंदर मैं रहती हूँ। आई एम लिविंग इन द सिटी। अ ट्री इन द पार्क, विच ट्री? जो पार्क के अंदर है। रूल नंबर 3, सराउंडेड बाय, अमंग, अमिस्ट, ये दिखाने के लिए ये यूज होता है। मतलब से घिरा हुआ, के बीच या के बीच, ये दिखाने के लिए ये यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इन द एनेमी कैंप, मतलब एनेमी कैंप के बीच में हम लोग हैं। हर प्लेन इज इन द एयर, मतलब एयर के बीच में प्लेन है। रूल नंबर 4, इन यूज होता है इन केस ऑफ पार्ट ऑफ दिखाने के लिए, या अ मेंबर ऑफ, आउट ऑफ, फ्रॉम, अमंग, मतलब किसी चीज़ का हिस्सा, किसी ग्रुप का सदस्य, या से बाहर या इनमें से, ये दिखाने के लिए इन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 इन अ मिलियन, मतलब जो मिलियन लोग हैं उसमें से एक, मतलब मिलियन का वो हिस्सा हो गया। शी इज इन बैंड एंड ऑर्केस्ट्रा, बैंड एंड ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा। रूल नंबर 5, परटेनिंग टू, मतलब किसी चीज़ से संबंधित, या विथ रिगार्ड्स टू, मतलब किसी चीज़ के संबंध में इन यूज होता है। What grade did he get in English? सेकेंड एग्जाम्पल, मिलिट्री लेटर शुड बी फॉर्मल इन टोन, मतलब मिलिट्री संबंधित जो भी लेटर रहेगा वो फॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट रूल इज ड्यूरिंग, टाइम ड्यूरेशन दिखाने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर, मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक में, वो एक पूरा ड्यूरेशन हो गया, राइट। ईस्टर फॉल्स इन द 4th लूनर मंथ, ईस्टर का कब रहता है? इन द 4th लूनर मंथ, मतलब वो ड्यूरेशन हो गया। द कंट्री रीच अ हाई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन हिज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में भी वो 4 साल का होगा, 5 साल का ड्यूरेशन रहेगा, उसमें कंट्री रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट रूल है, इन यूज होता है विद इन अ सर्टन इलैप्स टाइम, एक निश्चित बीता हुआ समय बताने के लिए इन यूज होता है, या बाय द एंड ऑफ, के अंत तक दिखाने के लिए इन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू एबल टू फिनिश दिस इन 3 hours? ओके, मतलब 3 hours में आर यू एबल टू फिनिश दिस, तो वो टाइम दिखाने के लिए यूज होता है। द मैसेक्रे रिजल्टेड इन ओवर 1000 डेथ्स इन 3 hours। नेक्स्ट रूल है इनटू, इनटू यानी में, इनटू दिखाने के लिए। लेस वाटर गेट्स इन योर बूट्स दिस वे, मतलब बूट के अंदर, इनटू।
नेक्स्ट रूल, एट द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए यूज होता है, समय की अवधि का अंत दिखाने के लिए। दे सेड दे वुड कॉल अस इन अ वीक, मतलब उन्होंने ऐसा बोला था कि 1 वीक के अंदर वो हमें कॉल करेंगे, तो वो समय का अवधि खत्म हुआ है तब हम लोग ऐसे बता रहे हैं। दे सेड दे वुड कॉल अस इन अ वीक, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया ऐसे। रूल नंबर 9, इंडिकेटिंग एन ऑर्डर और अरेंजमेंट, किसी आदेश या व्यवस्था का संकेत देने के लिए इन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फैट रोल्स अराउंड इन फोल्ड्स। नेक्स्ट रूल है डिनोटिंग अ स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, विषय की एक स्थिति को नकारने के लिए भी इन यूज होता है। ही स्टॉक्ड अवे इन एंगर, तो वो चला गया इन एंगर। जॉन इज इन अ कोमा, तो वो उसकी एक स्थिति है जॉन की, वो कोमा में चला गया है। नेक्स्ट रूल, wearing, for example, I glance over at the pretty girl in the red dress. Which girl? Who is in the red dress? Next rule is in use होता है in the form of, मतलब के रूप में दिखाने के लिए, या in the denomination of, के संप्रदाय में दिखाने के लिए। For example, please pay me in cash, preferably in 10s and 20s, मतलब वो बोल रहा है कि मुझे कैश में ही पे करो, और वो भी 10 या 20 रुपीज़ के नोट्स में ही पे करो। द डिपॉजिट कैन बी इन एनी लीगल टेंडर इवन इन गोल्ड, डिपॉजिट कोई भी लीगल टेंडर में चलेगा, गोल्ड में भी चलेगा। सो कैन बी इन एनी लीगल टेंडर मतलब कौन से भी रूप में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हर जनरसिटी वॉज रिवार्डेड इन द सक्सेस ऑफ इट्स रिसिपिएंट्स, उस लड़की की जनरसिटी वॉज रिवार्डेड इन द सक्सेस, मतलब कौन से रूप में, इन द सक्सेस ऑफ इट्स recipients. In the next lecture, we will learn the third preposition, that is by. Thank you very much for watching this video. If you like my video, do subscribe, press the bell icon and share with your friends. Thanks again. Have a great day.